नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल का सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने केन विलियमसन की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और सेमीफाइनल के बड़े महामुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी गजब के फॉर्म में नजर आई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फिर एक बार तूफानी अंदाज से पारी का आगाज किया और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी। देखते ही देखते रोहित शर्मा अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे। दोनों ने मिलकर 71 रन केवल 8 ओवर में ही बना लिए थे, लेकिन फिर पारी का 9 ओवर डालने आए टिम साउदी ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 29 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब मैदान पर विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली की एंट्री हो चुकी थी और फिर यहां से सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर विराट कोहली ने एक मजबूत साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। अब शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर पारी के 14वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर से विराट कोहली अब मैदान में सेट होने लगे थे। शुभमन गिल अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शुभमन गिल आसानी से न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाजों पर छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन फिर वानखेड़े के इस मैदान पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से शुभमन गिल को क्रैम्प आने लगे और इसी वजह से उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उन्हें आपको बता दें कि रिटायर हर्ट घोषित किया गया, लेकिन उनके बाद एक और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज यानी श्रेयस अय्यर मैदान में आया और फिर यहां से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। खास करके दोस्तों विराट कोहली इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 27वें ओवर में विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के पूरे खेमे में डर का माहौल बना दिया था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे। तो वहीं दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर ने भी अब बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। इसी बीच दोनों की 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। श्रेयस अय्यर ने भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाजी को जी हां पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब सभी की नजरें विराट कोहली की और थी। विराट कोहली अब महान सचिन तेंदुलकर का 49वां शतकों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ ही दूर, जी हां कुछ ही रन दूर थे और फिर पारी के 42वें ओवर में चौथी गेंद पर 2 रन दौड़ते हुए विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर जो मैदान में उसे वक्त मौजूद थे उन्हीं के सामने ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 163 रनों की एक विशाल साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 44वें ओवर में शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली टिम साउदी ने डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 113 गेंदों में 117 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। मैदान में बैठे हर एक क्रिकेट फैन ने खड़े होकर विराट कोहली की इस पारी के लिए तालियां बजाई। जी हां दोस्तों, लेकिन अब केएल राहुल विराट कोहली के बाद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने अब गियर चेंज कर दिए थे और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। श्रेयस अय्यर भी शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 48वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी बैक टू बैक दूसरा शतक इस महामुकाबले में बनाया, लेकिन शतक लगाने के तुरंत ही बाद पारी के 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर को ट्रेंट बोल्ट ने डेरिल मिशेल के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 70 गेंद में 150 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अभी एक विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखने वाली थी, लेकिन गिरने के बाद, जी हां विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम साउदी के शिकार बन गए। सूर्य कुमार यादव को 2 गेंद में बस 1 ही रन बनाने थे, जी हां, लेकिन उनके बाद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। शुभमन गिल मैदान में बल्लेबाजी करने फिर एक बार वापस आए, लेकिन केएल राहुल ने अंत के ओवरों में 2 छक्के और 5 चौके लगाए और 20 गेंदों में तेज तर्रार 39 रन बनाया और इसी के चलते भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के नॉकआउट मुकाबले में 397 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 398 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने
न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का छठा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर डिवॉन कॉनवे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे 15 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र को मोहम्मद शमी ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। रचिन रविंद्र 22 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके न्यूजीलैंड को दो बड़े झटके दे दिए थे। लेकिन अब मैदान में डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों ही ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैदान में सेट होने लगे थे। वैसे वैसे भारतीय दर्शकों की धड़कन भी बढ़ रही थी। कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। केन विलियमसन और डेरिल मिचेल की ये बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों तक को बैकफुट पर ढकेल रही थी और फिर इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद केन विलियमसन ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए। दोनों ही ये साझेदारी, जी हां, दोनों की ये साझेदारी 100 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। पूरी भारतीय टीम अब दबाव में थी। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। डेरिल मिचेल तो अपने बल्ले से लगातार छक्के चौके बरसा रहे थे और फिर इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिचेल ने अपना इस मुकाबले में शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। भारतीय टीम को विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी को गेंद दबाई और मोहम्मद शमी ने आते ही विरोधी कप्तान केन विलियमसन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। केन विलियमसन 73 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं केन विलियमसन के बाद बल्लेबाजी करने आए टॉम लेथम को भी मोहम्मद शमी ने अपने इसी ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। टॉम लेथम तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिरे थे और चारों के चारों विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे और फिर ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर डेरिल मिचेल ने फिर एक बार न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया। मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था, लेकिन फिर भी डेरिल मिचेल रुक नहीं रहे थे। तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स ने भी अब आक्रमण, जी हां, रवैया अपना लिया था और फिर पारी का 41वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज को ग्लेन फिलिप्स ने 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया और इस ओवर से न्यूजीलैंड को 20 रन मिले। फिर से भारतीय टीम दबाव में दिखने लगी थी। एक ही ओवर ने फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बैकफुट पर ढकेल दिया था, लेकिन फिर भारतीय टीम के डेथ ओवर स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया और सेट हो चुकी ग्लेन फिलिप्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी 7 ओवरों में 103 रनों की आवश्यकता थी। भारतीय गेंदबाजी अब न्यूजीलैंड को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। अब विकेट गिरने के बाद मार्क चैपमैन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मार्क चैपमैन को कुलदीप यादव ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्क चैपमैन 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब न्यूजीलैंड के हाथ से निकल चुका था। भारतीय टीम ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतने से कुछ ही रन दूर थी, जी हां, कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन अभी भी डेरिल मिचेल भारतीय गेंदबाजी से लड़ रहे थे। विकेट गिरने के बाद मिचेल सैंडनर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया और डेरिल मिचेल को मोहम्मद शमी ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। डेरिल मिचेल 119 गेंदों में 134 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के इस इकलौते बल्लेबाज ने सेमीफाइनल मुकाबले को जीवित रखा था। तो वहीं मोहम्मद शमी ने इस विकेट के साथ अपनी इस मुकाबले में 5 विकेट भी हासिल कर लिए। अब बल्लेबाजी करने टिम सऊदी आए थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मिचेल सैंडनर को मोहम्मद सिराज ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल सैंडनर 9 रन बनाकर आउट और फिर आखिरी 2 बचे विकेट निकालकर मोहम्मद शमी ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में 7 विकेट निकाल लिए। मोहम्मद शमी ने इस कारनामे ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मोहम्मद शमी के इस 7 विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 70 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया और इस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने प्रवेश कर लिया है। पिछले सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भारतीय टीम ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से लिया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस जीत के सबसे बड़ी भूमिका निभाई विराट कोहली ने, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाकर महान सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं भारतीय टीम को 397 रनों की विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस लाजवाब पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।